नमस्कार दोस्तों। आज अपन एनालाइज करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का कि मंडे के दिन मार्केट में ये कैसे रहेंगे। सबसे पहले निफ्टी का एनालाइज करते हैं। ये है मंथली टाइम फ्रेम। अगर मंथली टाइम फ्रेम में देखा जाए दोस्तों, तो ये अच्छा खासा इस एरिए से ये 22,000 तक जाता है, 22,000 से सपोर्ट ले जाता है। ये अभी यहाँ से नीचे क्लोज नहीं हुआ है, नीचे गया जरूर है लेकिन क्लोज नहीं हुआ है। अगर पिछले 3-4 महीने से देखा जाए तो ये यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है। ये यहाँ से इसने सपोर्ट लिया है, देखा जाए तो ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है हर महीने। इस महीने भी देखा जाए, अगर ये कैंडल ग्रीन क्लोज होती है, इस महीने ये ग्रीन क्लोज होती है, जहाँ ये ओपन हुई थी इस महीने 24,589 पे, अगर उसके ऊपर ही क्लोज होती है उसके लगभग, तो अपन ये मान सकते हैं कि अब हर महीने धीरे धीरे निफ्टी इंक्रीज हो रहा है बढ़ने के लिए, और ये 26,328 को तोड़ने के लिए जा सकता है। ये मंथली टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है। ये यहाँ पे अच्छा खासा गिरने के बाद 22,000 से दोबारा सपोर्ट लेके गया है। अब ये धीरे धीरे यहाँ सस्टेन कर रहा है, अपने आप को रुक रहा है 24,000 पे। और जैसे ही अगर एक बार यहाँ से रुका ना, और ये इस एरिया से निकला 24,663 के ऊपर, इसने इस वाले मंथ की कैंडल को क्लोज किया, तो इसमें एक बहुत अच्छी तेजी अपन को देखने को मिलेगी। फिर ये तेजी अपन को यहाँ तक के लिए मिल सकती है दोस्तों, 26,300 तक अपन को देखने को मिल सकता है। वहीं वीकली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये अगर इस महीने इस वीक अपने ये पिछले वीक के लो को नहीं तोड़ता है, यानी ये 24,000 को नहीं तोड़ता है इस वीक में, 24,029-30 को नहीं तोड़ता है इस वीक में, जो आने वाला वीक है, और इसके ऊपर क्लोज हो जाता है ये 24,360 के ऊपर, तो इसमें बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अपना सेटअप अब तेजी के लिए बन रहा है, क्योंकि ये 24,700-800 तक जाकर ये 750 तक गया था, उसके बाद ये गिरे आया है। लेकिन यहाँ से इसने 24,000 से अच्छा खासा सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। कोई मार्केट में कोई खराबी नहीं है दोस्तों, लेकिन अपन को क्या करना है कि अपन को मार्केट के संग चलना है, ना कि मार्केट के विपरीत। अगर देखा जाए मार्केट, तो इस तरीके से चल रहा है मार्केट, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब हो सकता है यहाँ से या तो यहाँ तक जाए, एक संभावना तो ये बन रही है कि हो सकता है अब यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकल जाए। अगर ये ऊपर की तरफ नहीं निकला, तो फिर अपन को यहां से वैसे से ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। अगर ये नहीं निकला ना, तो यहाँ एक रेजिस्टेंस फील भी कर सकता है दोस्तों, क्योंकि पिछली बार भी ये यहीं से घूमा था, और इस बार भी क्या पता यहीं से घूमे। ये इस वीकली टाइम फ्रेम पे अपन ने एनालाइज किया है,
और जो आज जो निफ्टी का भाव चल रहा है 24,200, ये निफ्टी का भाव जो है 1 जुलाई 24 में रह चुका था। अगर जिस बंदे ने 1 जुलाई में, जुलाई के महीने में 2024 में निवेश किया होगा निफ्टी में, तो आज उसका पैसा वहीं की वहीं रखा है। जबकि एक जो 2024 जुलाई से 2026 जुलाई तक 2 साल हो गए, 2 साल में उसे जो रिटर्न मिलना चाहिए था वो उसने कोई रिटर्न नहीं कमाया है शेयर मार्केट से, चाहे वो ईटीएफ में डाला हो चाहे एसआईपी में डाला हो, क्योंकि मार्केट आज 2 साल पुराने भाव पे मिल रहा है। अगर आपको मार्केट में निवेश करना है तो या तो आप 26,000 के ऊपर कीजिए या फिर 22,000 पे कीजिए। ये 24,000 क्या एक बीच की रेंज आ रही है। यहाँ पे निवेश करना जोखिम भी हो सकता है कि यहाँ से 2,000 पॉइंट अगर नीचे भी चला गया मार्केट तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ये बीच में फंसा। 24,000 को बहुत बार सपोर्ट बनाया है इसने। यही डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो लगातार ये नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, लेकिन अपन एक दिन के डे को देख के ऊपर की तरफ नहीं कह सकते कि मार्केट ऊपर जाने की तैयार है। जब तक ये मार्केट पिछले दिन के यहाँ से गैप अप ओपन के लो को नहीं तोड़ेगा, जब तक अपन तेजी के लिए नहीं कहेंगे कि यहाँ तेजी है डेली टाइम फ्रेम में। क्योंकि हो सकता है ये यहाँ पे अभी सपोर्ट ले, यहाँ से ये गिरता हुआ यहाँ तक आ जाए तो ये सपोर्ट ले जब भी बढ़ेगा। अचानक से गैप अप में 24,800 के पास नहीं जाएगा। अगर अपन इंटरडे में क्या है, अपन को एनालाइज हर टाइम फ्रेम पर करके रखना चाहिए। और ट्रेडिंग भले सक अपन 15 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री बना सकते हैं, लेकिन एनालाइज 15 मिनट 1 घंटे पे करके रखना चाहिए। अपन ने देख लिया कि डेली में ये नीचे की तरफ ट्रेंड कर रहा है, यहाँ से 2 दिन से ऊपर की तरफ जरूर आया है। वहीं अगर 1 घंटे में देखा जाए तो यहाँ पे इसने सस्टेन किया है अपने आप को, गैप अप ओपन होने के बाद सस्टेन किया है, ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। वहीं 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखा जाए तो ये मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन किया है। अगर ये मार्केट इस सस्टेन के ऊपर ही क्लोज रह रहा है तो अपना व्यू यहाँ से तेजी का ही रहेगा। लेकिन इसके नीचे अगर क्लोज होने के लिए 15 मिनट की कैंडल क्लोज करेगा तो यहाँ से अपना व्यू पुट तरफ का बना लेंगे दोस्तों। अगर आप निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो यहाँ से अपना व्यू पुट तरफ का बना लेंगे। अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है दोस्तों इसके नीचे, तो यहाँ से अपन 15 मिनट पे व्यू पुट तरफ का बना लेंगे। क्यों? यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, फिर ये हो सकता है यहाँ तक आए 24,185 तक, यहाँ से सीधा यहाँ तक आएगा और फिर यहाँ तक आएगा तो और नीचे जा सकता है। लेकिन वहीं पर अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट, स्टॉप लॉस काटने एक न एक लेवल पे तो जाएगा, लेकिन यहाँ जाने से अच्छा है कि अपन अगर 280 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करे तभी अपन क्या कहते हैं कॉल तरफ का व्यू रखना चाहिए दोस्तों, नहीं तो अपन को व्यू नहीं रखना चाहिए। और जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में भी बताया था, अपन ने यहाँ पे एक एनालाइज किया था, तो यहाँ पे क्या कि यहाँ पर क्या है कि मार्केट ने यहाँ पे क्या हुआ था कि मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी थी उस दिन, ना तो इसे नीचे तोड़ा ऊपर, इतने गैप अप ओपनिंग दे दी तो अपन खरीद नहीं पाए थे। और फिर पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहा था, ना तो कॉल के प्रीमियम बढ़ाए ना पुट के प्रीमियम बढ़ाए दोस्तों। अपन क्या है अगर एनालाइज करके पहले किसी रेंज में ट्रेड करेंगे तो वो उसमें क्या रहेगा, अपना कैपिटल भी सेव रहेगा। जब कैपिटल सेव रहेगा तो अपन को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर अपनी रेंज मिलेगी तो ही अपन ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब कल मार्केट में यही रहेगा कि अगर मार्केट चाहे भले से गैप अप चला है, ये 281 के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करेगा तो अपन कॉल तरफ का व्यू बनाएंगे और फिर टारगेट 360 तक रहेगा अपना।
अगर इधर नीचे मार्केट क्लोज करता है 15 मिनट की कैंडल यहां से 24,223 के नीचे, तो अपन व्यू अपना पुट तरफ का बनाएंगे और पहला टारगेट अपना 180-85 रहेगा। जब इस लो को तोड़ेगा तो फिर ये मार्केट यहां तक भी हो सकता है अपने गैप को फिल करने जाए, क्योंकि ये गैप अब मैं गया था 24,078 तक। अपन को हर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना है दोस्तों, ये नहीं कि बिना एनालाइज करे किसी भी ट्रेड में एंट्री मारनी है। अपन ट्रेंड के साथ चलना है। ये अपना 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालाइज रहेगा दोस्तों निफ्टी में। वहीं अगर सेंसेक्स की बात करी जाए तो अगर सेंसेक्स को देखा जाए दोस्तों तो ये भी बहुत अच्छा मंथली टाइम फ्रेम में धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। देखते हैं इस मंथ ये कैंडल को ग्रीन क्लोज करता है कि नहीं। अगर ये मंथ इस कैंडल को ग्रीन क्लोज करता है 24 ये 79,300 के ऊपर, तो ये अपने लिए बहुत अच्छी बात होगी। तेजी की ट्रेंड में सेंसेक्स आ जाएगा। वही है जून 24 की रेट चल रही है सेंसेक्स में, यहाँ सस्टेन किया है, सपोर्ट किया है, मंथली टाइम फ्रेम पे मजबूत है अभी। वही वीकली देखा जाए तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये कमजोर हो रहा है, धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। इस वीक में नीचे आ जाए, हो सकता है अगले वीक में इस लो को तोड़े या फिर इसके ऊपर निकलने की कोशिश करे। ये एरिया इसका बहुत खराब है, यहाँ साइडवेज सा है। वही डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे भी डाउन साइड का बता रहा है ये व्यू। ऊपर जाने के चांस कम बता रहा है, लेकिन नीचे जाने के चांस ज़्यादा बता रहा है कि अगर ये यहाँ से इस लो को तोड़ता है, ये पिछले दिन की लो को 77,372 को, तो मार्केट नीचे ही जाएगा। यहाँ से एक अच्छा फॉल आएगा, फिर 76,800 तक जा सकता है और ऊपर बढ़ेगा तो फिलहाल इसके ऊपर इसे बंद होना पड़ेगा 78,000 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम में। वही 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो सेंसेक्स भी एक अच्छा खासा साइडवेज सा फील हो रहा है यहाँ पे। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखा जाए, ये कल यहाँ से गिरा था 77,674 तक गया था, गिरा था, गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया, फिर धीरे धीरे गया और ये यहाँ से गिरा। अगर इसके ऊपर ये 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो अपन कॉल तरफ का व्यू बनाएंगे सेंसेक्स में, वो भी कॉल तरफ का अगर आप ट्रेड करते हो तो। और वहीं जहां से इसमें बाइंग आ रही है इस लेवल से, इसके नीचे अगर क्लोज करता है तो अपन पुट तरफ का व्यू बनाएंगे। अगर आप डेली ट्रेड करते हो सेंसेक्स में तो मैं ओनली एक्सपायरी के दिन करता हूं ट्रेड सेंसेक्स में, डेली निफ्टी में करते हैं। ये अपना व्यू रहेगा। अब इस बीच की रेंज में क्या रहेगा कि प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, फंसने के चांस ज्यादा रहेंगे दोस्तों। तो सेंसेक्स का मैंने अपना व्यू दे दिया है। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी हमेशा मजबूत है, मजबूत रहेगा, क्योंकि देखा जाए मंथली कैंडल और फॉर्मेट की अपेक्षा निफ्टी और सेंसेक्स की अपेक्षा भी इसमें हरी बन रही है और यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर बन रही है। अगर बैंक निफ्टी इतना मजबूत है दोस्तों कि ये इस समय जुलाई 2025 की रेट मिल रही है, ना कि जून 2024 की। ठीक है,
ये अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है, ये 61,000 की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। अगर ये यहाँ से इसके ऊपर क्लोज होता है 58,700 के ऊपर, तो इसमें और तेजी देखने को मिलेगी दोस्तों। ये अपना वीकली है, इस वीक ये अच्छा रहा है। सेंस बैंक निफ्टी में बहुत तेजी रही है। वहीं डेली में देखा जाए तो डेली में भी ये बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। देखते हैं ये बढ़ पाता है कि नहीं बढ़ पाता है। नीचे की तरफ यही रहेगा कि अगर ये यहाँ से घूमा है, इसे तोड़ के नीचे क्लोज करता है तभी ये मंदी आएगी। नहीं तो इसमें अभी तो यहाँ साइडवेज सा फील है, तेजी में ही आने का चांस ज्यादा है। क्योंकि ये क्या मंथली एक्सपायरी रहती है, प्रीमियम हैवी रहते हैं और इतने बढ़ते नहीं है इनमें। अगर ये यहाँ से 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, तभी अपना कॉल तरफ का व्यू रहना चाहिए दोस्तों आपका। मैं तो इसमें करता नहीं हूँ, लेकिन अपना एनालाइज बता रहा हूँ। यहाँ ये साइडवेज है, यहाँ से ये, और जब ये यहाँ से इस लेवल को तोड़े, तो आप यहाँ से पुट का व्यू जरूर ले सकते हो। फिर इसका टारगेट नीचे की तरफ, पहले ये इसे तोड़ेगा, फिर ये यहाँ जाएगा इसे तोड़ने। लेकिन बैंक निफ्टी मजबूत है दोस्तों, निफ्टी और सेंसेक्स की अपेक्षा। अब वहीं अपन बात करते हैं कि आखिर में गिफ्ट निफ्टी कैसा चल रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी प्रेजेंट में अच्छा खासा मजबूत है, 24,330 के समथिंग चल रहा है और ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। वही क्रूड ऑयल देखा जाए तो वो भी बढ़ रहा है दोस्तों। जब तक क्रूड ऑयल में अगर तेजी रहती है क्रूड ऑयल में, तभी निफ्टी में मंदी आएगी। अगर क्रूड ऑयल गिरता है तो निफ्टी तेजी से दौड़ेगा। ये अपन ने देखा है, एनालाइज किया है। ये अपना आज का एनालाइज था दोस्तों। क्रूड ऑयल भी बढ़ने के लिए तैयार हो रहा है। जब अपना यहाँ से अगर तोड़ता है तो निफ्टी गिर जाएगा। फिर 8,400 को तोड़ के ऊपर क्रूड ऑयल निकलेगा तो निफ्टी फिर 24,000 की तरफ जाने के लिए तैयार रहेगा। जब तक 8200 के ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये अपना आज का एनालाइज था, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा। लेकिन आप अगर एनालाइज करते रहोगे दोस्तों तो एक अपन को दिशा मिल जाती है कि अगर मार्केट कॉल कब खरीदना है, पुट कब खरीदना है। और पैसा कमा बनाने से अच्छा है कि पैसा अपना गमाया ना जाए। अच्छे ट्रेड आने पे उसे प्लान करके, अच्छा ट्रेड प्लान करके उसे में पैसा बनाया जाए। अगर मार्केट तेजी के ट्रेंड में आएगा तो अपन ने कॉल खरीद के पैसा बनाया जाए तो कहाँ से बनेगा पैसा। जो अपना सेफ जोन रहेगा अपन वही लेवल मार्क करके बताएंगे कि यहाँ से सेफ आराम से 50 से 60 पॉइंट आपको कैप्चर करने का मौका मिलेगा। ये नहीं दोस्तों कि चाहे यहाँ मुंह उठा के खरीद लो बेच लो। ऐसा तो अपन 5 साल पहले भी कर चुके हैं। अपन ने जो गलतियां करी हैं, जो गलतियों से लॉस हो रहा है वो गलतियां अपन को नहीं करना है। और जिन गलतियों से प्रॉफिट हो रहा है उन्हें बार बार दोहराना है, हर बार मार्केट से प्रॉफिट निकालना है। और अपन हर ट्रेड को लिखिए एक कॉपी में कि आज मुझे प्रॉफिट हुआ तो किस वजह से हुआ, जब मेरे मन में क्या क्या विचार आए। पूरा ट्रेड लिखिए, प्रॉफिट हुआ क्यों हुआ, बेचने का कारण लिखिए। और जब प्रॉफिट वाले ट्रेड लिखना चालू कर दोगे तो जो जो आप प्रॉफिट के समय कर रहे थे बस वही चीजें दोहराना है मार्केट के समय में।
और जब जब लॉस हो रहा था वो भी चीज लिखना है। जब जब लॉस होता है तो मैं क्या क्या करता हूँ, तो वो चीज हमेशा के लिए आप भूल जाइए। एवरेज करना कभी मत करना है, एवरेज टाइम खरीदने की गलती कभी मत करना। डीप इन द मनी में कॉल पुट खरीदिए, पेशेंस के साथ 15 मिनट तक होल्ड कीजिए, पैसा जब बनेगा। आप 10 लॉट की जगह 1 लॉट खरीदिए, क्वांटिटी वाला खरीदिए, क्वालिटी वाला खरीदिए। मात्र 65 शेयर का खरीदिए 1 लॉट निफ्टी में, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी मत करिए। और 9:15 बजे मार्केट खुलने पर मत खरीदिए, आराम से 11 बजे से 1 बजे के बीच में खरीदिए कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। पैसा कमाने से अच्छा है कि पैसा सेफ रखो और अच्छे ट्रेड में प्लान करो। और जब मार्केट का ट्रेंड आपके आपने जैसा एनालाइज किया वैसा मार्केट चलने लगे, जब आप एंट्री लो। और सही समय पे एग्जैक्ट भी लेना है, वरना स्क्रीन पर प्रॉफिट देखिएगा, अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो प्रॉफिट हाथ से निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप भी एनालाइज करते रहिए। ये मेरा एनालाइज करने का तरीका है, जब भी ट्रेड बनता है मैं लेता हूं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, ठीक है, फिर मिलेंगे। जय हिंद।